मेरे रिटायरीज़ मित्रों तथा साथियों, देखिए बैंकिंग में एक अजब बात है और वो ये है कि वो लोग एग्रीमेंट करते हैं जिनके ऊपर वो एग्रीमेंट लागू नहीं है। तो ये बात मद्रास हाई कोर्ट ने बहुत अच्छी तरीके से कही थी कि उनको ये इस तरह का एग्रीमेंट करने का अधिकार नहीं है जो एग्रीमेंट उनके ऊपर लागू नहीं है, जो एग्रीमेंट को साइन कर रहे हैं। आज की डेट में एनसीईबी और एआईबी में वो लोग एग्रीमेंट साइन करते हैं जो जिनके ऊपर वो एग्रीमेंट लागू नहीं है। वो दो लोग जो उससे इफेक्टेड नहीं हैं, वो लोग जो उनके सदस्य नहीं हैं, उनके बारे में निर्णय करना चाहते हैं और उनके बारे में निर्णय करना चाहते हैं जिसका इफ़ेक्ट उनके ऊपर नहीं है। और सही मायनों में तो जो आज की स्थिति में समस्याएं हैं वो इन दोनों के कुकर्मों का ही नतीजा है, जिसमें एक पार्टी AIBEA है और दूसरी पार्टी जो है वो यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन और IBA है। चूँकि जो भी एग्रीमेंट हुए वो IBA के इनिशिएशन से बैंकों के मैनेजमेंट ने साइन किए हैं और यूनियंस ने इनके इनिशिएशन से साइन किए हैं, जबकि रिटायरीज़ ना इनके मेंबर हैं ना उसका कोई इफ़ेक्ट इनके ऊपर है। बैंक रिटायरीज़ ने तो अपना मिलने वाला प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूट किया है पेंशन फंड में और उससे ये पेंशन दी जा रही है। देखिए, ये इलीगल डिसीजन करने में और इलीगल एग्रीमेंट करने में माहिर है। पहला इलीगल एग्रीमेंट इन्होंने 1684 का किया, वो कोर्ट में हारे। दूसरा एग्रीमेंट फिर इन्होंने इलीगल किया टेपर DA का, और उसमें ये सही मायनों में कोर्ट को धोखा दे करके जीते कि साहब ये UBI की में चेंजेस हुई हैं, जबकि वो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की चेंजेस नहीं थी, यूनियन बैंक की चेंजेस थी जिसका नाम UB है, न कि UBI है। और वो डिसीजन भी एक बिल्कुल सीमित डिसीजन था कि 1288 करोड़ से ज़्यादा खर्चा बढ़ जाएगा, इसलिए इसको रेस्ट्रिक्ट किया जाता है और वो 7th बाइपर्टाइट के साथ ख़त्म हो गया। वो आगे उसके लागू सही मायनों में है ही नहीं और उसको बिना बार ज़बरदस्ती 8th बाइपर्टाइट से सबको एरियर के साथ DA का भुगतान मिलना चाहिए, जो नहीं मिल रहा है। वो फिर से हमें कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा और ये चाहते हैं कि रिटायरीज इसी मुद्दे में उलझे रहें कि कोर्ट के मुद्दे में उलझे रहें और वो जो उनकी 10-20 साल की लाइफ है वो इसी में ख़त्म हो जाए और कुछ पैसा उनको देना ना पड़े। और जिन लोगों को इसका एरियर मिलना था उसके 2/3 आदमी मर चुके हैं और बाकी 1,10,000 के लगभग जो हैं वो रिटायरीज़ की डेथ हो गई है और बाकी मेरे ख्याल से लगभग 55-56 हज़ार रिटायरीज़ कुल आज की डेट में हैं जिनको ये DA का फ़ायदा मिल सकता है। दूसरी बात ये है कि कुछ रिटायरीज़ यूनियन में भी ऐसे गद्दार हैं जो गलत बातों को प्राश्रय देते हैं। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने 18 फरवरी 2018 को ऑर्डर किया जिसमें कम्यूटेशन का भुगतान मिलना था, पेंशन के एरियर का भुगतान मिलना था। पेंशन के एरियर का भुगतान लगभग ज़्यादातर बैंकों ने कर दिया, लेकिन कम्यूटेशन के एरियर का भुगतान नहीं किया। और वो इसलिए नहीं किया कि AIBRF के जनरल सेक्रेटरी ने लेटर लिख दिया कि साहब आपको जो है 9% इंटरेस्ट के साथ आप पेमेंट कर रहे हैं तो आपको 9% इंटरेस्ट के साथ रिकवरी का अधिकार है। फिर 9% इंटरेस्ट के साथ पेमेंट आपको करना है, ये तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। आप 9% इंटरेस्ट के साथ एक साथ रिकवर कर सकते हैं, ये कहाँ से अधिकार आपको मिला? ये तो कहीं भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा 2019 में ये कहा कि इसकी रिकवरी 15 साल में होगी, मासिक इंस्टॉलमेंट में होगी और आप उसके ऊपर कुंडली मार के बैठे हुए हैं। अगर यूनियन को नेगोशिएट करनी है कोई चीज़ें तो बिना नेगोशिएशन के आप जो है सुप्रीम कोर्ट के कोई चीज़ें हल क्यों नहीं हो रही हैं? ये हल इसलिए नहीं हो रही कि आपका मन उनको हल करने का है नहीं। आपने तमाम जो एम्प्लॉइज़ थे उनके साथ गद्दारी की। एक स्पेशल अलाउंस नाम का अलाउंस आपने कह दिया कि साथ दिया जाएगा, उस पर DA भी दिया जाएगा, लेकिन वो पेंशनरी बेनिफिट के लिए लागू नहीं होगा। इसीलिए बैंक वालों की सैलरी भी, बैंक वालों की पेंशन भी आज LIC या उनके बराबर की जो और संस्थाएं हैं वहाँ बैंकों से ज़्यादा है। और बैंकों के ऊपर और बैंक के कर्मचारियों के ऊपर, बैंक अधिकारियों के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी है,
ज़्यादा जोखिम है, लेकिन उनकी सैलरी कम है, और वो सैलरी इसीलिए कम है कि ये वेंकटचलम बंदलिश वगैरह और जैन आचार्य वगैरह ये सब इन्होंने एक गिरोह बना रखा, और ये गिरोह जो है हर बार जो है बैंक रिटायरीज और एम्प्लॉइज़ के अगेंस्ट काम करता रहता है। तमाम धोखाधड़ी करना इनका काम है। जब जो सुप्रीम कोर्ट से धोखाधड़ी कर सकते हैं, वहाँ पे यूनियन बैंक के पेपर्स को ये कह के दाखिल कर सकते हैं कि साहब ये यूबीआई के हैं, यानी कि यूनाइटेड बैंक के हैं, वो क्या नहीं कर सकते। आप समझिए मेडिकल इंश्योरेंस सबको बैंक की कॉस्ट से दी जानी थी, इन्होंने ही ये जो है प्रीमियम जो है रिटायरीज़ के ऊपर थोप दिया। ऐसा कहीं भी डीएफएस के लेटर में नहीं है कि रिटायरीज़ अपना प्रीमियम खुद भरेंगे। ये सारी चीज़ें की हुई हमारी यूनियन की और यूनियन के चमचों की और वेंकटचलम के चमचों की हुई हैं। आज की डेट में जो ओरिजिनल रिटायरीज यूनियन थी उसके ऊपर भी इन्होंने कब्जा कर लिया है, और एक गुंडागर्दी का काम है। हर आदमी को धमकाते हैं, कुछ कहते हैं। वास्तव में तो ज़रूरत है सबसे पहले इन्हीं का घेराव करने की, इन्हीं के खिलाफ एक्शन लेने की। और 35A में बहुत साफ साफ है उसको क्यों बनाया गया। अगर आपको एक ही बार करना तो लिख देते हैं कि आप भाई 1987 तक के जो है वो पेंशन अपडेट की जाएगी। 35A आज भी एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ये है कि 35(1) जो एग्जिस्ट कर रहा है वो इसलिए एग्जिस्ट कर रहा है कि वो पेंशन अपडेशन के लिए था, और आपने उसको उठा के डस्टबिन में डाल दिया और पेंशन अपडेशन नहीं किया। आप सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली कहा है कि पेंशन वेज रिवीजन एंड पेंशन रिवीजन आर इनसेपरेबल। इसके क्या मायने हैं? इसके मायने हैं जब भी आप वेज रिवीजन करेंगे साथ में आपको उसी अनुपात में आपको पेंशन रिवीजन करना है। बहुत क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अभी रिसेंटली भी दोबारा से कहा कि अगर 2 डिसीजन है, एक एम्प्लॉइज़ के पक्ष में एक एम्प्लॉइज़ के पक्ष में नहीं है, तो वो डिसीजन माना जाएगा जो एम्प्लॉइज़ के पक्ष में है। एम्प्लॉइज़ के पक्ष में बिल्कुल क्लियरली है कि जो पे रिवीजन एंड पेंशन रिवीजन जो है वो एक साथ होने हैं। आपने अब खाली लेवी के चक्कर में, अपना पेट भरने के चक्कर में, आईबीए का पेट भरने के चक्कर में तमाम रिटायरीज़ के साथ गद्दारी की है। और आज हम आह्वान करते हैं सभी बैंक पेंशनर्स का, रिटायरीज़ का, कि वो कमर कस लें और इनके खिलाफ़ एक ऐसा एजिटेशन चलाएं ताकि इनके दांतों में पसीना आ जाए और इनको पता लगे कि जो रिटायरीज़ हैं जो कर सकते हैं। बहुत सारे तो 90 साल के हो गए ऐसे जो 86 और उसके बाद 93 तक रिटायर हुए हैं, 90 साल के हैं, 85 साल के, 88 साल के लोग हैं। वो अगर वो नहीं आ सकते तो जो बाकी लोग आ सकते हैं वो उनके लिए लड़े। और हम तो आह्वान कर रहे हैं उनका भी जो आज की डेट में सर्विस में है वो भी आकर के उनको सपोर्ट करें, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो लात मार रहे हैं आपके पेट पे भी लात मार रहे हैं, आपका भी नुकसान कर रहे हैं। ताकि आपका नुकसान ना हो, आपके जो पहले वाली जनरेशन है उसका भी नुकसान ना हो, और इन लोगों को अकल भी आए। आप भी इनके पुतले फूकिए, हम भी इनके पुतले फूकेंगे।